आज हम लोग क्लास 12 के अध्याय 6 सरल परिपथ का नेक्स्ट टॉपिक मीटर सेतु पढ़ा जाएगा। मीटर सेतु भी व्हीटस्टोन सेतु की भांति अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के काम ही आता है। ठीक है, उसमें भी आपने PQRS पढ़ा था और गैल्वेनोमीटर विक्षोभ था। गैल्वेनोमीटर में अगर शून्य विक्षोभ आता है तो चारों प्रतिरोध संतुलन की अवस्था में होते हैं, जिससे P/Q = R/S में फार्मूला तैयार हुआ था। उसी प्रकार यह मीटर सेतु भी काम करता है। आइए मीटर सेतु के बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए मीटर सेतु क्या है। मीटर सेतु एक ऐसा उपकरण है जो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है तथा इसका प्रयोग किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये तो हमने आपको बता दिया। अब इसमें देखिए सेकेंड टॉपिक आता है उपकरण का वर्णन। उपकरण का वर्णन का मतलब मैं आपको एक बार समझा दूं। AC देखिए 1 मीटर लंबा तार, 1 मीटर स्केल लगा हुआ है, इसी के ऊपर ये तार लगा हुआ है। कभी कभी ये तार इसके नीचे पे लगा दिया जाता है, बट कोई बात नहीं, ये केवल मेजरमेंट के काम आता है। यह यहाँ A और C मैग्नीन का 1 मीटर लंबा तार होता है। ठीक है, L देखिए यह भी L और L आकार की 2 पट्टियां लगी होती हैं, उनके बीच में एक समांतर प्लेट होता है। यह प्रतिरोध बॉक्स है, इसमें प्रतिरोध को भरा जाता है। जिस प्रतिरोध का मान ज्ञात करना होता है उसको यहाँ पे हम लोग लगाते हैं। ये भी अज्ञात प्रतिरोध ही होता है। ठीक है, अब उसके बाद आपको यहाँ सेल और यह कुंजी और ये विक्षोभ गैल्वेनोमीटर में अगर इसका विक्षोभ 0 पे रुका है, आप धारा को लगा रहे हैं लेकिन इसका विक्षोभ न इधर केवल स्ट्रेट रुका है, तब आप कह देंगे ये पूरा परिपथ संतुलन की अवस्था में। और जब तक ये संतुलन की अवस्था में नहीं होगा तब तक तो हम ये कह ही नहीं सकते कि यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे काम करेगा। अगर ये संतुलन की अवस्था में हुआ तभी हम कहेंगे यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं आपको उपकरण का वर्णन एक सिस्टमेटिक तरीके से बता देता हूँ, जिसको आपको लिखना है। फिगर में आप देखते रहिए, मैं इसको बोल रहा हूँ, ध्यान देखिएगा। इसमें 1 मीटर लंबा मैग्नीन का तार AC होता है। यह तार एक लकड़ी के बोर्ड पर 1 मीटर पैमाने के सहारे कसा रहता है। ठीक, तार के सिरे A तथा C पर 2 L प्रकार की मुड़ी हुई तांबे की पट्टियां जुड़ी होती हैं। इन पट्टियों को पेंच द्वारा कस दिया जाता है। जितने आप डॉट देख रहे हैं वो सब पेंच है। पेंच द्वारा इनको कस दिया जाता है और इनके बीच में कुछ रिक्त स्थान छोड़े जाते हैं। ये रिक्त स्थान किस काम आता है? अब देखिए, जो आपने रिक्त स्थान छोड़ा उसमें एक तांबे की तीसरी पट्टी लगा देंगे। इन पट्टी पर 3 संबंध पेंच लगे होते हैं, 1 2 3, जिसमें एक से जुड़ा होता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इतना हो गया। अब थोड़ा सा अब आगे उपकरण में ही आगे चलते हैं। ठीक है, ये आपका उपकरण हो गया। अब दूसरा हम कहेंगे कार्य विधि। अभी कैसे काम करता है, ठीक है, थोड़ा आपको कार्य विधि देखना पड़ेगा। अब देखिए कार्य विधि क्या होगा। आपने इसको ऑन कर दिया, ठीक है, ये स्टार्ट हो गया कार्य। ध्यान देखिएगा, अब इस जैकी को, ये जो L ऐसे बना हुआ है जैकी, इस तार को हम पकड़ के एक बार यहाँ टच कराएंगे, एक बार यहाँ, मतलब इस पूरे पे कहीं टच कराएंगे। टच कराने का मेरा पर्पज क्या है? क्योंकि देखिए इसमें करंट चल रहा है, धारा प्रवाहित हो रही है। अगर आप कहीं टच कराते हैं तो गैल्वेनोमीटर में तुरंत विक्षोभ बताएगा आपको कि करंट पास हो रही है, करंट इसमें है। ठीक है, ये बार बार आपको बताता रहेगा। लेकिन हमने क्या कहा, जब गैल्वेनोमीटर में विक्षोभ 0 स्ट्रेट पे ऐसे खड़े हो जाए सीधा, तो आप समझ जाएंगे इसमें कोई विक्षोभ नहीं है। तब हम संतुलन की अवस्था में मानेंगे। संतुलन ढूंढने के लिए हम बार बार जैकी के आगे पीछे लगाते रहते हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया कि ये पॉइंट B, इस पॉइंट B पे जब हमने इस जैकी को टच कराया इस तार पे, 1 मीटर के तार पे, तो हमने देखा इसके गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षोभ नहीं हुआ, स्ट्रेट हो गई। ठीक है, उस कंडीशन में देखिए ये पूरा लंबाई कितना हमने मान लिया, पूरा ये 100 सेंटीमीटर का लंबा तार था। आपको पता है 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर का ये लंबा तार था। ठीक, उस 100 सेंटीमीटर में मान लिया कि इसकी लंबाई L है, ये हो गई L। अब 100 में से L बचा तो 100 माइनस L, इस प्रकार से बच जाएगा। ठीक है, तो आप कार्य विधि में लिखेंगे कि जब विसर्पी कुंजी को AC तार पे दबाते हैं तो इसका संपर्क तार से हो जाता है। जब इसको टच कराएंगे तो तार संपर्क हो गया, चूंकि सेल से जोड़े, धारा AC में जा ही रही है। ठीक है, टच कराते हैं तो तांबे की पत्तियों के बीच रिक्त स्थान में प्रतिरोध बॉक्स, देखिए ये प्रतिरोध बॉक्स जो रिक्त स्थान में लगा हुआ है, दाईं ओर और अज्ञात प्रतिरोध को बाईं ओर हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ये जुड़ गया। अब देखिए, अब शुरू करते हैं कि कैसे ये काम करेगा।
यह उपकरण व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे कार्य करता है, जैसा कि आपको हमने पहले ही बता दिया है। प्रयोग करते समय, अब हम प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोग करते समय जब विसर्पी कुंजी को तार AC के बिंदु B पर स्पर्श कराते हैं तो यह तार AB और BC दो भागों में विभक्त हो जाता है। अब AB एक अलग प्रतिरोध और BC एक अलग प्रतिरोध के रूप में हमारे साथ काम करने लगते हैं, ठीक है, जो दो भागों में बढ़ जाते हैं। व्हीटस्टोन सेतु के प्रतिरोध P और Q का कार्य करने लगते हैं ये लोग, जैसा कि आपको पता ही है। सेतु के रिक्त स्थानों में लगे प्रतिरोध बॉक्स में लगाया गया प्रतिरोध व अज्ञात प्रतिरोध R व S है। ये अज्ञात प्रतिरोध का पूरा बॉक्स है, एक आपने निकाल के इसमें क्या कर दिया, लगा दिया है, ठीक। अब आप AC को इधर उधर बार बार घुमाएंगे, इस AC पर इस B को बार बार घुमाएंगे, जैसे ही गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षोभ हो जाएगा, मतलब कोई विक्षोभ नहीं होगा, तो इसका मतलब ये संतुलन हो गया। संतुलन की अवस्था में क्या होता है, आपने तो पढ़ा है संतुलन की अवस्था में P/Q इक्वल टू R/S। P का वैल्यू आपके पास क्या है, L है, आप L लिख सकते हैं। Q का वैल्यू आपके पास क्या है, 100 माइनस L। R और S ये तो आपका ज्ञात प्रतिरोध हुआ। अगर मान लीजिए आपको R निकालना हुआ तो इसका इंटू यहाँ कर देंगे, तो लिख देंगे R इक्वल टू S L माइनस 100 माइनस L, और ऐसे आप S का भी मान निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपका, इसकी सहायता से हम किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। ये आपका रहा मीटर सेतु, ठीक है, कर लेंगे इसको।